हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है और बात करते हैं राजस्थान के मौसम की, जिसमें आपको दिखाते हैं कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है उत्तर भारत के लगभग नज़दीक है, यानी अगले 24 घंटों के दौरान जो जम्मू कश्मीर के आसपास के क्षेत्रों में दस्तक देगा। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, वो पाकिस्तान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों यानी जो राजस्थान के बाड़मेर के क्षेत्र हैं पश्चिमी, उन क्षेत्रों के आसपास है। ये धीरे धीरे उत्तर दिशा में बढ़कर फिर जो है उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ता हुआ पूर्व दिशा में बढ़ेगा। तो ये गंगानगर के आसपास जो है लगभग 28-29 फरवरी के आसपास पहुंचेगा। उस समय जो है हवाओं की गति भी तेज़ होगी। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर, नागौर के क्षेत्रों में लगभग 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिम दिशा से हवाएं चलकर जो है उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ेगी और ये उस चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र या फिर कह सकते हैं बने हुए लो प्रेशर सिस्टम की ओर बढ़ेगी और वहाँ जाकर ये खत्म हो जाएगी। तो ऐसी स्थितियाँ बनेगी कि एक बार जो है धूलभरी आंधियाँ जैसा अभी माहौल, जिसको मैं आंधी नहीं कहूँगा लेकिन धूलभरी आंधी जितनी जो है हवाएं चलेगी, जो सिस्टम है ये धीरे धीरे फिर जैसे ही आगे बढ़ेगा तो जो है राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र जैसे कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ जो है जो चूरू के आसपास के क्षेत्र हैं, अलवर, झुंझुनू, भरतपुर, इन क्षेत्रों में जो है कहीं कहीं हल्की छुटपुट बारिश व छितराई खंड बारिश की संभावना है। खास करके गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर मध्यम या फिर हल्की बारिश हो सकती है, जहाँ पर ठीक ठाक बारिश होने की संभावना रहेगी, लेकिन ये भी केवल 5% क्षेत्रों में ही ऐसी होने की संभावना रहेगी। बाकी 95% तो जो क्षेत्र हैं हर जिले के पूरी तरह से शुष्क रहेंगे। इसमें भारत के नक्शे पर आप देख सकते हैं WD बना हुआ है, वो भारत के नज़दीक पहुंच गया है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व या फिर जो कह सकते हैं कि गुजरात के लगभग जो उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर है। एंटी साइक्लोन जो बना हुआ है वह अरब सागर के जो पश्चिमी भाग है या उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ पर बना हुआ है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण भारत में यानी जो कोंकण, गोवा के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर बना हुआ है। तो इन क्षेत्रों में भी जो है बादलों की आवाजाही के बीच में कहीं कहीं दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। और राजस्थान से जब ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र आगे बढ़ेगा तो ये बारिश की गतिविधियाँ जो है दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से होकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी बारिश देगा। और फिलहाल जो है पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, बिहार, झारखंड, इन क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियाँ रुक रुक कर अलग अलग क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेगी। यहाँ पर 10 से 15 मिलीमीटर तक की हल्की मध्यम बारिश रहने की संभावना रहेगी। भारत के नक्शे पर आपको दिखाते हैं कि ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जैसे आगे बढ़ेगा तो वो कौन सी दिशा से होकर आगे बढ़ने की संभावना है। तो इसमें आप देख सकते हैं चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो है वो राजस्थान के लगभग पश्चिमी क्षेत्रों से होता हुआ उत्तरी क्षेत्र और फिर जो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आगे बढ़कर जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीमा है वहाँ से होते हुए वेस्ट बंगाल तक ये क्षेत्र जो है प्रभावित करेगा क्षेत्र को, और आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना रहेगी। और ये जो हमने लाल घेरा जो बनाया है इसके जो साइड से आप देख सकते हैं इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आसपास जो बारिश का दायरा रहेगा वो हमने लाल कलर की जगह काले कलर में बनाया ताकि आपको पता चल सके कि इन क्षेत्रों में जो ही बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं अगले 4-5 दिनों के दौरान। इसके बाद देखते हैं जो भारत के अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर देखा जाए तो जो दक्षिण में जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है वह प्रभावित करेगा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र, तमिलनाडु और केरल के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच कहीं कहीं छितराई बारिश, हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी। यानी देखा जाए तो अभी फिलहाल जो है गतिविधियां वह उत्तर भारत के क्षेत्रों में ही बारिश के रूप में ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं दक्षिण के मुकाबले। और आने वाले समय में एक और पश्चिमी विक्षोभ जो है वह उत्तर भारत में लगभग 3 से 4 मार्च के दौरान दस्तक देगा। ये मजबूत पश्चिमी विक्षोभ होगा जो कि ये अभी निकल रहा है, इससे थोड़ा और या इससे काफ़ी अच्छा मजबूत होगा। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी फिर राजस्थान से होकर गुजरेगा। उस समय राजस्थान के जो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर और कुछ जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर के क्षेत्रों में, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ आने वाले समय में यानी मार्च के जो पहले सप्ताह के दिन है, यानी कह सकते हैं कि 4 मार्च से लगाकर 7-8 मार्च के बीच में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। उस समय कुछ एक जगह ओलावृष्टि भी हो सकती है, तो किसानों के लिए आने वाले समय में चिंता का विषय बन सकता है कि आप फसलों की कटाई करने वाले हैं तो उसका निपटारा भी जो है आपको 4-5 तारीख के पहले पहले या 4 तारीख के पहले पहले ही कर देना होगा। उसके बाद राजस्थान के क्षेत्रों में भी बारिश का दायरा आने वाले पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ने वाला है। उस समय राजस्थान के जो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के कुछ क्षेत्र हैं
वहाँ पर जो है कहीं कहीं आंधी भी चल सकती हैं, जो 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं 4 मार्च और 5 मार्च के आसपास के क्षेत्रों में। तो उस समय जो है राजस्थान का मौसम गर्मी के लिए बदलता हुआ दिखाई देगा, यानी पहली बार होगा इस सीज़न में जब ये आंधी धूल भरी चल सकती हैं उस समय। अभी बात करते हैं राजस्थान के सबसे पहले दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए तो पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा, धूप भी खिली रहेगी, ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और लगभग दोपहर होते होते घने बादल भी छाने की संभावना है ऊंचाई वाले। और बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के क्षेत्रों में भी यही हाल रहेगा, बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, मौसम शुष्क रहेगा, यानी फिलहाल बारिश की संभावना कहीं नहीं है। लेकिन 29 के आसपास जो जैसलमेर के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हैं जो बीकानेर से सटे हुए, वहाँ पर कुछ एकाधिक स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। जोधपुर के भी कुछ क्षेत्रों में जो है एकाधिक स्थानों पर बूंदाबांदी या फिर बौछार मात्र गिर सकती हैं। बाकी मौसम लगभग शुष्क रहेगा, कुछ एक जगह ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कोई नुकसानदायक नहीं होगा, क्योंकि ये जैसे ही फुहारें गिरती हैं तो वो आसानी से जल्दी ही 4-5 मिनट के अंदर ही सूख जाती है। तो ऐसी कुछ एक जगह संभावना मात्र रहेगी, बाकी पूरा मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन जो 4 मार्च के आसपास दस्तक देगा पश्चिमी विक्षोभ, उसमें राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद देखा जाए, बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों की। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र में भी मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा, बादलों की आवाजाही रहेगी, कहीं पर भी बारिश की कोई संभावना नहीं है। यानी कह सकते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ से भी एक सवाल पूछा गया था कि यहाँ पर मौसम जो है 1 मार्च से लगाकर 15 मार्च तक कैसा रहेगा। तो आपको बता दें कि अभी जो तारीख है 27 से लगाकर देखा जाए तो यहाँ पर 4 मार्च तक तो मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। 4 मार्च के आसपास से लगाकर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और उस समय जो है 4 मार्च से लगाकर 7 मार्च के बीच में यहाँ पर कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है आने वाले समय में, जो पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा। कोटा संभाग के भी कुछ क्षेत्रों में घने बादल छाए रहेंगे, लगभग पूरे संभाग में घने बादल छाए रहेंगे, उदयपुर, कोटा, और कुछ जगह जो है बूंदाबांदी होने की संभावना भी रहेगी। और कहीं कहीं जो है हवाओं की गति भी जो है 20 से 25 किलोमीटर तक रहने की संभावना रहेगी। उसके बाद देखा जाए तो बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। और जो अगले 48 घंटों के बाद बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं हो सकती है, तो 48 घंटों के बाद देखा जाए तो जो संभावना रहेगी खास करके झुंझुनू, अलवर और जो भरतपुर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ही कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी और कुछ एक जगह जो है बौछार गिर सकती हैं। बाकी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा, कहीं पर भी बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन जो दूसरा पश्चिमी विक्षोभ यानी मार्च के पहले सप्ताह में आने वाला है, उससे जो है इन क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने की संभावना रहेगी, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो यानी कह सकते हैं कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ असर करेगा, इससे चिंता की बात नहीं है। लेकिन आने वाला पश्चिमी विक्षोभ जो मार्च 4 के आसपास दस्तक देगा, वह चिंता का कारण बनेगा राजस्थान में। लगभग राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में उसकी गतिविधियां देखने को मिलेगी बारिश के रूप में। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए तो बात करते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर की। तो यहाँ पर मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा, बादलों की आवाजाही के बीच में हल्की धूप भी रह सकती है और जो है लगभग दोपहर से ही घने बादल यहाँ पर छाएंगे। और जो आने वाले लगभग 48 से 72 घंटे हैं, यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के कुछ क्षेत्रों में हल्की छुटपुट व कुछ एक जगह जो है मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना रहेगी। यानी 5% क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। आगे इसमें देखा जाए तो झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर के क्षेत्रों में भी कुछ एक जगह ऐसी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं 72 घंटों के दौरान। बाकी क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, बादलों की आवाजाही के बीच में कहीं कहीं जो है हवाएं भी चलेगी। यानी बीकानेर संभाग में भी हवाओं की गति तेज रहेगी, क्योंकि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बीकानेर से फिर जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और फिर अलवर, भरतपुर, धौलपुर के क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। तो हवाओं की गतिविधियाँ भी जो है बदलती रहेगी, कभी तेज होगी, कभी कम होगी। और कुछ जगह जो है लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक की हवाएं भी चल सकती हैं बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में। यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वह केवल गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ बीकानेर के क्षेत्र जो हनुमानगढ़, गंगानगर से सटे हुए हैं, चूरू और झुंझुनू, जयपुर के आसपास के क्षेत्र, अलवर, सीकर, दौसा, भरतपुर के क्षेत्रों में ही देखने को मिल सकती है। बाकी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। ये बारिश की गतिविधियां भी जो है लगभग बाद में ही देखने को मिलेगी, यानी लगभग जो है 29 और 1 मार्च के आसपास ये ऐसी गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं। बाकी समय जो है मौसम
बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क रहेगा। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।